गरीब अपाहिज माँ की 9 बेटियां। दुर्गापुर नाम के एक गांव में कमला अपने पति महेश के साथ रहती थी। दोनों ही पति पत्नी माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और पूजा पाठ में ही अपना ज्यादा समय बिताया करते थे। एक दिन उनके घर पर कोई आता है। अरे कमला, देख तो दरवाजे पर इतनी सुबह कौन आया है? कमला दरवाजा खोलती है और अपनी सास को अपने सामान के साथ दरवाजे पर खड़ा पाती है। सासू माँ, आपको देखकर तो मन प्रसन्न हो गया। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आइए आइए, ये आपको बहुत याद किया करते थे। अपनी माँ को देखने के बाद महेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आजकल काम जरा मंदा चल रहा था, इसलिए माँ मैं तुझे बुला नहीं पाया। अच्छा हुआ तो खुद आ गई, पर अब तो आ गई है ना, देखना अब सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं अब पूजा करने जाता हूँ, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। मैं रात में आकर बात करूंगा, ठीक है? महेश काम से थका हारा रात को घर लौटता है। देख बेटा, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम दोनों की शादी को इतना समय हो चुका है और तुम्हारा अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मैं पोते का मुंह देख लूंगी। अब अचानक तुम ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तो जीते जी पोते का मुंह नहीं दिखाएगा क्या तू? और अगर पोती हुई तो? कैसे हो जाएगी पोती? हो ही नहीं सकती। मुझे तो पोता ही होगा। हाँ। सुशीला की जिद के आगे महेश कुछ नहीं कहता और भगवान की कृपा से 3 महीने बाद कमला गर्भवती होती है। अरे महेश, मिठाई खा और मुंह मीठा कर। तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। क्या माँ, ये अनुभव कितना अलग है ना। आज तक कभी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई माँ। ऐसा लग रहा है कि मानो घर में माँ दुर्गा स्वयं आ रही हो। वो तो आज मैं आ गई तो उम्मीद भी है कि पोते का मुंह दिख जाएगा, वरना मुझे तुम दोनों से ही कोई उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों को तो पूजा पाठ के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कमला दिन रात माँ दुर्गा से स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे की कामना में लगी रहती है। सुशीला भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे पोता ही होगा। महेश का कामकाज भी बहुत अच्छा चलने लगा था, मानो गर्भ में पल रहा बच्चा अपने साथ अपनी किस्मत लेकर आया हो। एक रात तीनों आराम से सो रहे होते हैं, तभी कमला को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ऐसा लगता है घर में कोई घूम रहा हो। कमला अपने पति को नींद से जगाती है और उसे आ रही आवाजों के बारे में बताती है। जी देखिए ना, लगता है घर पर चोर घुस गया है। कैसी अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं घर से। तुम्हें कोई वहम हुआ है कमला? इतनी रात को कौन आएगा घर पर? और तभी दरवाजा तोड़कर चोर उनके कमरे में घुस जाते हैं और अलमारी से सारे गहने, जेवरात, रुपए, पैसे चुरा लेते हैं। महेश चोरों को पकड़ने के लिए भागता है और तभी एक चोर चाकू से उस पर हमला करने ही जा रहा होता है कि कमला बीच में आ जाती है और उस हादसे में अपने दोनों हाथों को गंवा बैठती है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं बचा, चोर सब ले गए, सब ले गए। कमला को अस्पताल ले जाने के समय तुम पैसों के बारे में सोच रही हो माँ? कमला पेट से है और इस हालत में खून ज्यादा बह गया तो कमला और बच्चे को कुछ भी हो सकता है। अस्पताल की फीस भरने के लिए महेश अपनी दुकान तक को बेच देता है। तभी अस्पताल में ही कमला के पेट में दर्द उठ जाता है और वो एक बेटी को जन्म देती है। वही मैं सोचूं, इतना अमंगल कैसे हो गया? पेट में बेटी लिए जो घूम रही थी, कहाँ से धन संपत्ति रहती? पैदा होते ही मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है तेरी ये बेटी। माँ कन्या तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप होती है, और तुम ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? मेरा मुंह तो बंद करवा लेगा, पर बाकियों का कैसे करवाएगा? पूरा गांव थूक रहा है इस कलमुही पर। इससे तो अच्छा होता बहू का गर्भपात हो जाता। अपनी दुकान और धन समृद्धि गंवाने के बाद भी महेश के मन में शांति थी, मानो उसने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया है। एक रात वो अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर सो रहा होता है कि उसे सपना आता है। सपने में उसकी नन्ही सी बेटी देवी के रूप में मिट्टी से बनी माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ खेल रही होती है। ऐसा सपना देखकर महेश गदगद हो उठता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो जैसे ही अपने बाजू में देखता है कि उसकी नन्ही सी बेटी के हाथों में मिट्टी लगी देखकर चौंक जाता है। इतनी छोटी बच्ची के हाथों पर मैं मिट्टी कहां से आई, और वो भी इतनी रात को? लगता है माता रानी कुछ संकेत दे रही है। अगली सुबह महेश उठकर देखता है, उसी जगह आंगन में
गीली मिट्टी और माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई है। महेश वहीं बैठकर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। अरे बेटा, तू सुबह सुबह मिट्टी के साथ क्या कर रहा है? माँ तो कह रही थी ना कि घर कैसे चलेगा, मैं मिट्टी की मूर्तियां बनाकर बेचूंगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। तू तो अलग ही पागल हो गया है। तभी वहां गांव का भैरव आता है और महेश से कहता है, अरे भाई, नवरात्रे आ रहे हैं, एक माँ दुर्गा की मूर्ति मेरे लिए भी बना देना भाई, ठीक है? पर तुझे कैसे पता चला कि मैं मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूं? अभी तक तो मैंने इसके बारे में किसी को कहा भी नहीं। अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तू मानेगा नहीं भाई। कल रात मेरे सपने में तेरी बेटी आई और वो माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ खेल रही थी। तभी मेरा मन तेरे पास आने को किया, इसीलिए मैं तेरे पास चला आया भाई, और यहां आकर देखा कि तू मूर्ति बना रहा है। तभी मैंने तुझसे माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने को कहा। देखा माँ, तू बेकार ही चिंता कर रही थी। जब माँ दुर्गा हमारे लिए सब खुद ही कर रही हैं, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत? इन सब बातों से अनजान कमला घर पर अपाहिज बैठी अपनी बच्ची से बात करते हुए कहती है, ये क्या जीवन है माँ, जब तूने मुझे माँ बनाया तो मेरे हाथ ही छीन लिए। मैं अभागन तो अपनी नन्ही सी जान को गोद में भी नहीं उठा सकती। ऐसा कहकर कमला फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसका एक आंसू जैसे ही उसकी बेटी के चेहरे पर गिरता है, उसकी बेटी खिलखिलाकर हंसने लगती है और अपने हाथ से अपनी माँ के हाथों को छूती है। मुझे इस स्पर्श से ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे हाथ वापस आ गए हो। और एक ही पल में कमला के दोनों हाथ वापस उसी तरह हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगा लेती है। तेरा नाम आज से दुर्गा, साक्षात माँ दुर्गा का ही रूप है बेटी तू। तभी वहां सुशीला आती है, पर सुशीला को कमला के हाथ पहले की तरह कटे हुए दिखाई देते हैं। अरे अपाहिज औरत, बच्ची को गिरा देगी क्या, ताकि महेश इसका भी आरोप मेरे सर मढ़ दे। बिना हाथ की बच्ची को उठाने चली है। अब मेरी बात सुन, जो हुआ सो हुआ, सब ठीक हो सकता है। अब एक बेटा कर ले। बेटा बेटा अपना भाग्य लेकर आएगा और इस गरीबी से हमें छुटकारा दिलाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। महेश माता रानी की मूर्तियां बनाकर बेचता है। उसका काम अच्छा चलने लगता है। सुशीला पोते के लालच में हर बार अपनी बहू को एक पोता पैदा करने के लिए कहती और ऐसे करते करते कमला की 8 बेटियां हो जाती हैं। अरे करम जली, 8 बेटियों को जन्म दिया तूने। अब तो मुझे लगता है कि ऐब तुझ में ही है, तेरा ही खून खराब है। पता नहीं कैसा खून है तेरा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो और बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती थी, ये तो आप ही की जिद थी। अच्छा, तो अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? बहू बहू करके तुझे मैंने सर पर चढ़ा रखा था, अब तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ। सुशीला जलते हुए चूल्हे में से चिमटा उठाकर लाती है और कमला की जीभ जला देती है। मेरे सामने मुंह चलाएगी तो यही अंजाम होगा तेरा। दादी, माँ के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तू तो चुप रह, तुम लोगों के कारण ही तो आज ये दुर्दशा हो रखी है हम लोगों की। देख कमला, आखिरी बार मौका दे रही हूँ तुझे, इस बार मुझे पोता दे दे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे और तेरी इन 8 बेटियों को इस घर से निकाल फेंकूंगी। कमला एक बार फिर से गर्भवती होती है। नवरात्रि के दिन चल रहे होते हैं और उसे कभी भी बच्चा होने वाला होता है। महेश मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लेने नदी किनारे जा रहा होता है। उसी रास्ते एक छोटी कन्या सर पर मटकी लिए नदी किनारे पानी भरने जा रही होती है। बेटी, तुम अकेले नदी किनारे कहाँ जा रही हो? लाओ, मैं तुम्हारी मटकी में पानी भर देता हूँ। महेश कन्या से मटकी लेकर जैसे ही भरता है और पीछे पलटकर देखता है तो कन्या वहां नहीं होती और मटकी का पानी हीरे मोती सोने चांदी में बदल जाता है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है। माँ, कमला, इधर आओ, देखो हमारी बेटियों के भाग्य से मुझे क्या मिला। माँ दुर्गा का चमत्कार देखो। पागल हो गया है तू। एक तो तेरी बीवी लूली कहीं की, हाथ तो है नहीं, कहती फिरती है कि मेरे हाथ है। दूसरी तेरी ये 8 मनहूस बेटियां, मजाक बना कर रख दिया है। अरे माँ, मेरी बेटियां मनहूस नहीं, बहुत भाग्यशाली हैं, माता रानी की कृपा से। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। सोने चांदी हीरे मोतियों से भरी ये मटकी तुझे कहां से मिली? ला, ये मटकी मुझे दे दे। तेरे हाथ में मटकी देकर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। दे, इसे मैं छुपा कर रख दूंगी।
सुशीला की सारी बातें वहां से गुजर रहे गांव के दो चोर मनोज और पंकज सुन लेते हैं। पंकज, इन लोगों के दिन फिरे, उससे पहले क्यों ना हम ही चुरा लें। सही बोल रहे हो तुम भाई। तभी उसी दिन नवरात्रि की रात को कमला के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो अपनी नौवीं पुत्री को जन्म देती है। बच्ची को देखकर सुशीला गुस्से से पागल हो जाती है। निकल जा मेरे घर से, इस घर में एक पल भी रही तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इतनी रात को कमला कहाँ जाएगी माँ? कुछ तो समझो उसकी हालत के बारे में। अभी अभी उसने बेटी को जन्म दिया है। कह देती हूँ मैं तुझको, सुबह होते ही कमला और उसकी 9 बेटियों का मुंह अगर मुझे दिख गया तो मैं इन सभी को जिंदा जला दूंगी। सोने चांदी हीरे मोतियों से भरी मटकी को अपने आंगन में ही गाड़कर सुशीला रात को आराम से सो जाती है और उनकी नींद का फायदा उठाकर पंकज और मनोज उनके घर के आंगन में आ जाते हैं। मनोज, सब सो रहे हैं, खोदना शुरू कर। इसी जगह पर उस बुढ़िया ने मटकी छुपाई है। मनोज और पंकज दोनों आंगन में खुदाई शुरू कर देते हैं और पीछे से दुर्गा आ जाती है। मेरे घर पर आकर चोरी कर रहे हो? डर नहीं लगता? मेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता और तुम लोग यहाँ से मटकी ले जाने के लिए आए हो। बड़े नादान हो। बहुत बड़बड़ कर रही है तिल भर की लड़की है। अरे मनोज, इसे उठाकर फेंक दे, हमसे टकरा रही है। पंकज दुर्गा को उठाकर हवा में उछाल देता है और वो हवा में ही खिलखिलाकर हंसने लग जाती है। अरे मनोज देख, ये हवा में कैसे उड़ रही है रे? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना। दुर्गा जमीन की ओर देखती है और मटकी अपने आप ऊपर आ जाती है। पंकज, मटकी को छोड़ और भाग यहाँ से, भाग। कमला की 9 बेटियां देवी के रूप में आकर चोरों को आंगन में घेरी खड़े हो जाती हैं। डर से कांपते हुए मनोज और पंकज जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं। पूरा गांव वहां जमा हो जाता है। अरे भैया, चमत्कार हो गया भैया। अरे धन्य हो गए माँ। जय माता दी, जय माता दी, जय हो, जय मैया की। माँ, आपके सभी रूपों को अपनी कोख से जन्म देकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, बेटे के लालच में मैं नादान कुछ समझ ही नहीं पाई। क्षमा करना माता, क्षमा। सभी गांव वाले माता रानी को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। कमला, अब हमारा कर्तव्य पूरा हुआ और अब हमें जाना होगा। मैं तुम्हारी कोख में एक पुत्र देकर जा रही हूँ जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सेवा करेगा। माँ दुर्गा कमला के हाथों की ओर देखती है और जो हाथ अभी तक लोगों के लिए अदृश्य थे वो सभी को दिखने लग जाते हैं। उसकी जबान जो जल चुकी थी वो ठीक हो जाती है। ये सोने चांदी से भरी मटकी से तुम गांव में एक मंदिर बनवाना और हमारी स्थापना करना। हम सदा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तुम और तुम्हारा वंश सदियों तक मेरे मंदिर की सेवा करने का पुण्य प्राप्त करेगा। तुम सबका मंगल हो। ये कहकर माता अदृश्य हो जाती है। सुशीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो फूट फूट कर कमला से अपनी गलती की माफी मांगती है। माँ के आशीर्वाद से कमला का घर फिर से खुशहाल हो जाता है।